में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। युवाओं के दिलों की धड़कन एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार इंजीनियर ललन पासवान। एनडीए गठबंधन के लगनशील एवं सक्रिय विधायक उम्मीदवार इंजीनियर ललन पासवान ने पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न गांव कस्बों का घूम घूम कर दौरा किया, जिससे कि गांव में जो उनके प्रति प्यार स्नेह भाव था उन लोगों ने इनके पास बयां किया और जनता ने यह भी जानकारी दी कि कोई भी कितना कुछ कर ले, झोला लेकर आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें कोई भी जनता फंसना नहीं चाहती है और खुले दिल से एनडीए गठबंधन के कर्मठ उम्मीदवार इंजीनियर ललन पासवान को भारी मतों से जिताने के लिए जमीन पर उतरेगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत की, तो वह सबसे पहले पीरपैंती से ही शुरू होगा, जिससे कि गरीबों को रोजगार मिलेगा। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। पचास भैया हो क्या है आप बड़े हैं, आशीर्वाद में देना। आशीर्वाद है ही राजपाट ठीक ठीक। ऐसा आदमी है जो गरीब अमीर तगड़ा पूरा सब कुछ जोड़ सकता है। कभी किसी छोड़ने वाली बात नहीं है। सब मिलो, मिल जाओ, देश के लिए जो राष्ट्रवाद के लिए, जो राष्ट्र के लिए, लेकिन सब काम होगा। जो है ना वो आपका फैन है, जो है ना। कमल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ आए हुए हैं लोग जल्दी से संभाल के। और पीरपैंती जदयू प्रखंड विवेका गुप्ता जी भी साथ में चल रहे हैं, सारे चारों दल के आदमी साथे चल रहे हैं। मैं विवेका भैया से कहना चाहूँ कि आप अपनी बातों को रखें। इस बगवाड़ा गांव के पावन धरती पर उपस्थित काली माता के प्रांगण में आपके चहेते, आपके लोकप्रिय एनडीए के प्रत्याशी हमारे मित्र आदरणीय ललन पासवान जी, यहाँ उपस्थित आपके पंचायत समिति सदस्य आशीष मंडल जी, बड़े भाई विजय राय जी, मेरे साथ चल रहे हैं मेरे पार्टी के प्रवक्ता फणिकांत जी का रिश्ता, हम विधायक रहे न रहे, चुनाव हार जाने के बाद भी लगातार आप सब लोगों के बीच हम बने रहे। अब हम क्या हैं, कैसे हैं, ये बताने के लिए कुछ बचा नहीं। पिछले 5 वर्षों से आपने हर दुख सुख में ऐसे भी आते जाते देखा है, और आपने देखा है कि अब तक जितनी भी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। आज किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई गरीब घर में गैस का चूल्हा जलाए, कोई सोचा भी नहीं होगा जो कोरोना जैसी बीमारी पूरी दुनिया को खा रही थी। ऐसी परिस्थिति में जो है कि कोरोना से तो कम लोग मरते, लेकिन करोड़ों लोग भूख से जरूर मर जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, सुशील मोदी जी ने कसम खाया, शपथ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश का खजाना खाली करना पड़े खाली कर देंगे, लेकिन किसी गरीब को भूख से नहीं मरने देंगे। और आप देख रहे कभी तक आपको फ्री में अनाज खाने के लिए दिया जा रहा है। जब कोरोना पीक आवर पर था, उस समय जब सड़कों से लोग नहीं निकल रहे थे, एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, हम लोग खाना लेकर के एक अभियान चलाए प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, कोई भूखा न रहे। जहां भी मुझे हम लोग को खबर मिलती थी, कोई विकलांग है, कोई वृद्ध है, कोई बेसहारा है, जिसके घर में भोजन नहीं है, अनाज नहीं है, उसके घर भोजन लेकर हम लोग अनाज लेकर पहुंचने का हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनाव में नहीं आते, हम लोग 5 साल लोगों की सेवा करते हैं। चाहे सुखाड़ हो, बाढ़ हो, आगजनी हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना हो, चाहे ठनका में कोई मर जाए, हेरा जाए, ऐसे भी पर्व त्योहार, पार्टी का कार्यक्रम, जन्मदिन, पुण्यतिथि, महापुरुषों का हम लोग किसी न किसी रूप से आप सबों से जुड़े हुए हैं। और हम आप सबों से कहना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के बीच, आप सबों के बीच का नेता, बीच का कार्यकर्ता, बीच के भाई बेटा को भेजा, और ये सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अब तक जो आपने विधायक को चुना था, एक्चुअली वो
था तो विधायक, अपने विधायक को चुना, लेकिन वो विधायक नहीं था। विधायक का काम है रात दिन जनता का सेवा करना। आप किसान हैं, यहाँ के लोग मैक्सिमम किसान खेती करते हैं। आप किसान खेत में बीज बो दे, बिया छीट देने से अच्छा फसल, अच्छा दरमन नहीं होता है। उसको सींचना पड़ता है, कोड़ना पड़ता है, पटाना पड़ता है, सोना पड़ता है, नहीं, ये करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप किसी को विधायक बना दिए, कोई विधायक हो गया और अगर अपने क्षेत्र में समय नहीं देगा, जनता के बीच समय नहीं देगा, उसके काम को लेकर के थाना में, ब्लॉक में, स्कूल में, अस्पताल में, जिला में, पटना में, दिल्ली में संघर्ष नहीं करेगा, अफसर के साथ लड़ाई नहीं करेगा, अफसर से जाके हिसाब किताब नहीं करेगा, उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, जिसको आपने विधायक चुना, असल विधायक वो नेता है ही नहीं, वो एक्चुअली ठेकेदार है, रंगदार है। एनटीपीसी का ठेकेदार है, डीडीसी का रंगदार है। टीवी में चला, आप देख लीजिए, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अफसर को आज विधायक की मर्जी से विधायक पसंद करता है, कौन सीओ यहाँ रहेगा, कौन वीडियो रहेगा, कौन दरोगा, कौन इंस्पेक्टर, कौन डॉक्टर। ये अपने पसंद का इसलिए अफसर रखने का अधिकार है कि भाई वो काम कराएगा क्षेत्र का। हमारे मन के लायक अफसर हो गया, मन के लायक काम होगा, लेकिन वो मन के लायक काम के लिए नहीं, मन के लायक तहसीली के लिए कर रहा है, वो तहसीली करवा रहा है। आपने देखा पैखाना में भी 2-2 रुपया खाया, तो विधायक ही करवा रहे हैं। आप आंगनबाड़ी में 4-4 हजार रुपया ले रहा है, हर सेविका सहायिका बहन को आंगनबाड़ी में 4000 ले रहा है, वो विधायक ही करवा रहे हैं। आप ये डीलर भाई साहब लोग को वहीं से खुदे डीलरे को कम अनाज दिलवा रहा है एमओ से मिल करके, और डीलर बेचारा आपको कम दे रहा है, वो खुदे डीलरे का पहले शोषण हो जा रहा है। तो ये सब उनके ही मिली भगत हो रहा है, क्योंकि वही यहाँ के सरकार है और ये उनको हिस्सा लेना चाहिए था, हिसाब लेना चाहिए था कर्मचारी अधिकारी का। सब जगह उनका हिस्सा शेयर बंधा हुआ है, वो एकदम अपना नहीं होता। रेलवे में जो होता है ना, पाकिट मार साहब क्या बजरंगी जी, रेलवे में देखिए पॉकेट चैन छीन के भाग गया, मोबाइल छीन के भाग गया, तो वो समझिए कि कहता है को ना जीआरपी वाला मिला हुआ नहीं, पुलिस सामने भाग रहा है, पुलिस देख रहा है, काहे उसमें उसका शेयर है नहीं, उसमें उसका हिस्सा है। विधायक जी के सामने सब लूट रहा है, सब जगह घूस चढ़ रहा है, और विधायक जी चुप है, मतलब उनका हिस्सा है। और हिस्सा लेने का नतीजा कोई बहुत बड़े आदमी बन गए। घर द्वार देखिए, चन्नू में छोटा सा घर था इंदिरा आवास का, अभी कहलगांव में 4 किस्ता मकान है, भागलपुर में मकान, 0 माइल में प्लॉट, पटना में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट, तरह तरह की गाड़ी। और आप सभी जानते, जो आदमी को हैसियत नहीं थी 10 लोगों को खिला सके, आज वो 10,000 आदमी का फील्ड में, बड़का फील्ड में एनटीपीसी में भोज कर रहा है। वो सब आप सब गरीब का पैसा है, उसका आपको एक एक पैसे का, एक एक चीज का हिसाब लेना है, और आप सबको आएगा भी पूछना है, काय बात है, एक पैसे का हिसाब लेना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे और आपका एक एक अफसर से हिसाब किताब लेंगे और आप सबको आपका हक दिलवाएंगे। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करेंगे, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। और सबसे बड़ी बात है जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, नीतीश कुमार सुशील मोदी जी का सपना है, जो कोरोना में दुनिया बदल गया, कोरोना ने हमें बहुत सिखा दिया। हमको अब दिल्ली और बम्बई गुजरात पर आत्मनिर्भर नहीं रहना, हमको आत्मनिर्भर रहना। हमको अब सरकार ये सोच रही है, इसी तिरुपति, इसी कहलगांव, इसी भागलपुर में हमको रोजगार मिले, हम आत्मनिर्भर बने। यही कोई कल कारखाना फैक्ट्री खुले, हमारे बाल बच्चों को परदेश कमाने जाना नहीं पड़े। हम लोगों का जोर इस पर है। इसके लिए जो है ये नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने का पड़ेगा, सुशील मोदी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए आप जो है कमल छाप में अपना बहुकीमती बटन दबाइए, हमको वोट दीजिए, विधायक बनिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सेवा का मौका दीजिए। नेता नहीं बेटा बन के रहेंगे, चाहे शादी हो ब्याह। आए हुए हैं इंजीनियर ललन पासवान जी, यहाँ पर अगर यहाँ से इनको अगर पूरा सपोर्ट मिलता है, इनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनता के प्रति? इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी जो सरकार के द्वारा जो विकास कार्य के लिए फंड भेजा जाता है, उस फंड को हर गरीब के पास जाना चाहिए, उसमें कमीशन खोरी का हेरा फेरी नहीं होगा। यही इनकी प्राथमिकता होगी। वो शुद्ध 100 में 100 आम जनता के पास जाएगा। कमीशन नहीं खाएगा तो सरकार चलेगा। यह कौन सा पंचायत है? ये प्यालापुर पंचायत है और ये बगमाड़ा गांव है। कि आपका एक हमने भी देखा था कि आपने कहा था कि
हम हिस्सा नहीं हिसाब लेंगे, इनके प्रति कहाँ तक आप खरे उतर सकते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये क्षेत्र की जनता का जो 90% जनता का काम स्कूल, अस्पताल, थाना और ब्लॉक यहीं पर है, यहाँ की बात खत्म हो जाता है। 10% जनता का काम ही पटना और दिल्ली में होता है, और स्कूल, अस्पताल, थाना, SDO, DM जितनी भी मॉनिटरिंग कमेटी है सरकार जो उनके लिए गरीबों के लिए भेजती है, उनका वो मॉनिटरिंग कमेटी का बॉस होता है विधायक। संविधान में लोकतंत्र अधिकार है, और हम अपने विधायक के पावर से, अपने अधिकार से, मेरा एक ही परम लक्ष्य है कि इनका जो हिस्सा है, इनका जो हक है वो हम दिलवावें, और एक एक अधिकारी कर्मचारी से एक एक पैसे का हम हिसाब लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। हिस्सा हमको लेने की जरूरत नहीं हुई। आज भी हम भारत के सबसे गरीब कैंडिडेट हैं। मेरे अकाउंट में 928 रुपया आपने देखा है, हमने इलेक्शन कमीशन का हिसाब दिया है, और 5 साल में विधायक रहूँगा। मेरा 928 रुपया मुश्किल से मैंने 1500 2000 में बदल जाएगा। ये लाख में भी आंकड़ा जाने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। मेरा धन दौलत मेरे क्षेत्र की जनता, गरीब जनता, यहाँ के बच्चे हैं, मेरा अपना यही है। मुझे इन्हीं के लिए जीना है, इनके साथ ही जीना, इनके साथ मरना है। बस इनका हमको हक अधिकार दिलाना, और हम खरे उतरेंगे पूरी तरह से। एक एक जनता को मालूम हम खरे उतरेंगे, क्योंकि हम ठेकेदार, रंगदार, दलाल नहीं है, जनता के सेवक हैं। ठेकेदार, दलाल, रंगदार रहते आज मेरा बैंक बैलेंस 928 रुपया नहीं रहता, कम से कम बड़ा होता। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।